आज हम लोग डिस्कस करें स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी सबसे टिपिकल भी इसको बोल सकते हैं। जिन लोगों को 4 से 5 साल शेयर मार्केट में हुए हैं, शायद वो स्टॉक सिलेक्शन करना अच्छे से नहीं जानते होंगे। अगर कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेके आया है, अच्छा खासा पढ़ के आया है, शायद फिर भी उसको पता हो कि स्टॉक सिलेक्शन क्या होता है। मेनली लोग क्या करते हैं, हाई प्रॉफिट, हाई सेल्स, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, लो डेट टू इक्विटी, ये सब देखकर स्टॉक सिलेक्शन कर लेते हैं। बाद में क्या होता है, 10 में से 2-3 कंपनी अच्छा करती है और बाकी 6-7 कंपनी जो होती है वो पूरे पोर्टफोलियो को खराब कर देती है, यानी कुछ खास रिटर्न नहीं बनता है। यहाँ पे कैपिटल प्रोडक्शन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप हाई सेल्स, हाई प्रॉफिट लेंगे या हाई रिटर्न ऑन इक्विटी लेंगे, वो कंपनी आ तो जाएगी, पर उस कंपनी में वो कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर मोड क्या है, उसके अंदर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या है, वो आपको कैसे पता चलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक सिलेक्शन में कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, यानी मोड। उस कंपनी के पास क्या ऐसा वैल्यूएबल प्रोडक्ट है जो पूरे मार्केट में ऐसा नहीं है, क्या ब्रांड वैल्यू है, वो सब देखना इंपॉर्टेंट है, जब जाके पैसा बनता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक सिलेक्शन में आपको लीडर्स के साथ जाना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे लीडर्स की ग्रोथ तो ऑलरेडी कम हो चुकी है, बिल्कुल। लीडर्स में भी कैसे ढूंढना पड़ेगा, जैसे कुछ कंपनीज होती है 2 लाख 3 लाख करोड़ की, कुछ कंपनीज आपको मिलेगी 40-50 हज़ार करोड़ की, सेम सेक्टर की बात कर रहा हूँ। कुछ कंपनीज आपको मिलेगी 5,000 करोड़ की, कुछ कंपनी आपको मिलेगी 500 करोड़ की। तो यहाँ पे आपको जो 2 लाख 3 लाख करोड़ वाली कंपनी है ना, बिल्कुल उसकी हो सकता है ग्रोथ कम हो गई हो 10-12% की, उसके साथ नहीं जाना। पर जो 40-50 हज़ार करोड़ वाली जो कंपनी है ना, उसके साथ आप जा सकते हो। पहली बात, उसमें भी क्षमता है जो ऑलरेडी 2 से 3 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी वैसी बनने की। सेकंड, उसका ग्रोथ भी ज़्यादा होगा। थर्ड, अगर वो 40,000 50,000 करोड़ की कंपनी है ना, तो उसके पास कोई ना कोई मोट है जिस वजह से वो 40,000 50,000 करोड़ की कंपनी है। पर अगर आप 5,000 करोड़ की कंपनी में जाते हैं, 500 करोड़ की कंपनी में जाते हैं, उसके पास मोट नहीं है। काफ़ी कम चांसेस है कि उसके पास मोट हो, जिस वजह से कुछ टाइम के लिए वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है, पर लॉन्ग टर्म में वो कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी, वो बताना मुश्किल है। इसलिए आपको कोई भी सेक्टर आप चुनते हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रिन्यूएबल एनर्जी की। उसमें जैसे बड़ी कंपनीज की बात करते हैं, एबीबी इंडिया, सीमेंस इंडिया, शायद इनका ग्रोथ 10-12% का है। पर इसके अलावा जो नीचे कंपनीज आती है, वारी रिन्यूएबल, प्रीमियर एनर्जीज, ये कंपनीज का जो ग्रोथ है वो उनसे ज़्यादा है, और ये कंपनीज क्षमता रखती है उन जैसी कंपनीज बनने की। सेकंड, हम जाते हैं बेयरिंग सेक्टर में। बेयरिंग में शेफलर, टिमकन, एसकेएफ, ये सब लीडर है। इसमें जो वैसे आपको ध्यान देना है कि जो टॉप की जो 4-5 कंपनीज होती है ना, उसमें आप पहली दूसरी छोड़ दो, अगर ज़्यादा बड़ी कंपनी है आप सेकंड थर्ड के साथ जा सकते हो। तो इस तरीके से आपको कंपनीज फाइंड करनी है। स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होगा तो कैपिटल प्रोडक्शन भी होगा, और साथ में ये सब कंपनीज जो है साल का 30-35% आसानी से ऊपर नीचे हो जाती है, तो आप आसानी से इनमें रोटेशन करके पैसा बना सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है।